हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर गेमका मेडिकल। अगर आपका भी डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा का अप्रूवल आया हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में जो है ना आपको आपके स्पॉन्सर ने बोला है कि आपने अपना मेडिकल करवाना है और उसके बाद आपने एम्बेसी में जाना है, तो अब सवाल ये पता होता है कि मेडिकल आप कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे। इसमें जो वर्ड गेमका है वो है गोल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स। ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और उनके डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात की जाए तो हर सिटी में इनके सेंटर्स हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। उसके लिए सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने जो आपको डेट मिलती है उसमें आप वहाँ सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे आपका मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद उस मेडिकल को आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और साथ ही आप एम्बेसी से अटेस्ट कराते हैं और फिर उसके बाद वो आगे जमा होता है। अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है, कैसे जो सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप फीस पे कर सकते हो। ये 3-4 चीज़ें आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा और एंड पे ये भी बताऊंगा कि कितने दिन लगते हैं कि आपको मेडिकल रिपोर्ट रिसीव हो जाए और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी एक्सपायरी कितनी है, कितने दिन में वो एक्सपायर होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए आपने ये मेडिकल करवाने के बाद फिर नेक्स्ट आपने एम्बेसी में जल्द से जल्द जाना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपनी गेमका की अपॉइंटमेंट, गेमका मेडिकल टेस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो खुद बुक कर सकते हैं और फी भी कैसे जमा करा सकते हैं। सो माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यूई से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं या फ्यूचर में आपका इरादा है यूई आने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हमने इस तरह गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे हमने लिखना है गेमका मेडिकल टेस्ट पाकिस्तान। तो हमारे सामने इस तरह जो है ना, जो गेमका पाकिस्तान की वेबसाइट है वो उसका लिंक फर्स्ट पे आ जाएगा। क्योंकि जो गेमका का टेस्ट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होता है, जैसा इंडिया हो गया, इथोपिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ में भी होता है यूई के लिए। सो आपने स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की वेबसाइट है उसी पे आना है। तो हम इस तरह गेमका पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जो फर्स्ट लिंक रहेगा इसका लिंक मैं इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, यहाँ पर आई बटन में भी डाल दूँगा, तो आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मेडिकल सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने इस तरह आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने का भी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सेपरेटली है। फिर जब मेडिकल आपका हो जाता है तो उस रिपोर्ट को भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें एक मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये जो मेडिकल है इसकी एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ वाफिद मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज 2 मंथ्स। तो मतलब कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपने एम्बेसी में अपीयर होना होता है, वरना ये जो आपका मेडिकल होता है ये एक्सपायर हो जाता है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाफिद का मेडिकल होता है ये सिर्फ यूएई के लिए नहीं है, बल्कि सऊदीया के लिए, ओमान के लिए, कतर के लिए, बहरीन के लिए, यमन, कुवैत, इन सारों के लिए आप इसी वेबसाइट से ही, अगर आपने पाकिस्तान से वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फैमिली वीज़ा है और उन्होंने आपको बोला है कि आपको मेडिकल करवाना है, तो इन सारे कंट्रीज़ के लिए इसी वेबसाइट से आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके जो मेडिकल है उसको अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वहाँ से आप इजीली जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चाहे आप रावलपिंडी में हैं, गुजरांवाला में हैं, कश्मीर में, किसी भी जगह है, आप इजीली जो अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे नीचे आएंगे और ये जो अपॉइंटमेंट बुकिंग का फॉर्म है इसको फिल कर लेंगे। इवन इसको आप टॉप से भी जाके इजीली बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम डिटेल्स ही आएंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और बकाया जो सेंटर है वो आपको ऑटोमेटिकली अलॉट होगा, उस पर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो अभी देखें कि यहाँ पे सिटी में इस्लामाबाद, कराची, सारे जो सिटीज़ हैं वो आ रहे हैं। आपने उसमें से एक सिटी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है और बकाया जो है, जो सेंटर है वो आपको ऑटोमेटिकली अलॉट किया जाएगा और उस सेंटर पे फिर आपको उन दिन नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ट्रैवलिंग कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जस्ट यूएई नहीं है बल्कि कुवैत भी है, ओमान भी है, सऊदीया भी है, कतर, यमन भी है। तो आप अगर यूएई के लिए कर रहे हैं, दुबई के लिए कर रहे हैं, तो आपने दुबई वाला और यूएई वाला जो सिलेक्शन है वो करनी है।
नेक्स्ट आप नाम लिख लेंगे यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपने अपने पासपोर्ट को देखते हुए एक्सेप्ट लिखनी है। इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आप जेंडर वगैरह, मार्शल स्टेटस, पासपोर्ट नंबर, कंफर्म पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो वीज़ा टाइप है। यूएई के लिए वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो मेडिकल है वो इनसाइड द कंट्री आपके अपने कंट्री में होता है। सो हर कंट्री बाय कंट्री यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वीज़ा है वो अपडेट होती रहेगी। तो यूएई के लिए अगर आप फैमिली के लिए कर रहे हैं तो आप फैमिली सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा करेंगे, अगर वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा करेंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आएगी, इवन स्लिप आएगी अपॉइंटमेंट की, और फ़ोन नंबर आपने डालना है और इसी तरह जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड कर। नेक्स्ट जो फाइनल चीज़ है वो है वीज़ा जॉब टाइप। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जो आपका इनिशियल अप्रूवल निकलेगा उस पर लिखा होगा ड्राइवर है, प्लम्बर है, जो भी है वो टाइप आपने लिख देनी है। अगर फैमिली है तो जस्ट आप फैमिली लिख देंगे। जो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पेमेंट है उसका ऑप्शन आ जाएगा। जो स्टेप 2 है इसका पेमेंट जो इसकी है वो 4000 है अभी, और ये यहाँ पे नीचे आपके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। आप किसी भी पेमेंट मेथड को यूज़ करके जो अपनी फ़ी है 4000 वो पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, जैसे कैश के थ्रू कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, एमसीबी के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आपने स्क्रीनशॉट लेके ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपने मैसेज कर देना है, या इवन आप यहाँ पे भी आके पासपोर्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, पेमेंट मेथड जो आपने यूज़ किया था और जो बैंक अकाउंट नंबर आपने किया या डिपॉजिट स्लिप है वो डाल के भी यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इवन यहाँ से व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपको जो मेडिकल स्लिप है, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट की स्लिप है वो मिल जाएगी, जिसमें ख़ास करके जो आपका सेंटर है और जो टाइम है वो लिखा होगा। अराउंड अबाउट 3-4 दिन 5 दिन मैक्स के डिफरेंस से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये सारी डिटेल्स भी आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें आपने जो पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट जस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जब आपको स्लिप आ जाए अपॉइंटमेंट की तो आपने ऑन दी डे चले जाना है और अपना जो मेडिकल है वो करवा लेना है, और विदिन 2-3 डेज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। और उसको आपने यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट चेक का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इजीली घर बैठे बैठे उसको चेक कर सकते हैं। इवन आप इसी पेज पे मेडिकल सेंटर लिस्ट भी देख सकते हैं, और इसी तरह आप जो अपना मेडिकल रिपोर्ट है उसको भी यहीं पे व्यू कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट को चेक करने का बहुत इजी तरीका है, जस्ट या तो आप अपना पासपोर्ट नंबर चेक कर लें, या जो आपको स्लिप मिलती है वाफिद स्लिप बोलते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को भी आप डाल के इजीली अपना जो मेडिकल है वो 2 दिन के अंदर 2-3 दिन के बाद जब आपका मेडिकल हो जाए आप ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट पे और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे राइट पे आप देखिए, जैसे मैंने आपको मेडिकल लिस्ट का बताया था, तो मेडिकल लिस्ट में आप जब जाएंगे तो आप किसी भी कंट्री से हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इसी तरह इथोपिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वाफिद की जो है ना वो सर्विस अवेलेबल है। तो आप अपने सिटी का जो है ना वहाँ पे डाल के तो सेंटर ईज़िली चेक कर सकते हैं। तो मेन चीज़ इसमें यही है, एक तो मैंने आपको जैसा बताया कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसकी फ़ीस है। उसके बाद जब ऑन द डे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 24,000 से लेके 28,000 के दरमियान आपसे फ़ी ली जाएगी। और थर्डली जब ये आपको मेडिकल मिल जाएगा, ये डायरेक्ट एम्बेसी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसको आपको मोफा और यू एम्बेसी से टेस्ट करवाना पड़ता है। उसका सैंपल यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूँगा, आपने देख लेना है। तो इसके बाद आपने इसको मोफा से और यू एम्बेसी से ज़रूर टेस्ट कराना है। अगर उससे रिलेटेड आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को मोफा से और यू एम्बेसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के दिए हैं, और मेरी ऑलरेडी वीडियोस भी बनी हुई हैं, इनको देख के आप ख़ुद भी करवा सकते हैं। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी जो क्यूरी है या कोई भी जो आपका इशू है उसको मैं हल करूँ। तो आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली होगी। अगर किसी स्टेप पे आप स्टक हो रहे हैं, आपसे फ़ी पे नहीं हो रही या आपसे जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो रही, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जो PDF जनरेट होता है वो आपको शेयर कर दूंगा, और आप अपने सिटी में ही जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जस्ट मेडिकल नहीं करवाना, उसके बाद उस मेडिकल को आपने
अटेस्ट भी कराना है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसके बाद आपने यूएई एम्बेसी से उसको अटेस्ट कराना है और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है एम्बेसी का वो स्टार्ट होता है। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। अगर आप उसकी भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो उसको देख के भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें भी कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। और साथ में फिर अपॉइंटमेंट के बाद आपने $69 फ़ी जो है वो भी जमा करनी है। इसके बाद ही जो आपका वीज़ा है उसका अप्रूवल फाइनल होगा और आप फ्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।